हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम भावना। तो बात करते हैं आरआरबी के प्रीलिम्स की। आई होप सारे प्रीलिम्स अच्छे से हो चुके हैं, है ना। तो मैं अपना बता देती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, मैंने कितने अटैम्प्ट किए। तो जो मेरा एग्ज़ाम था वो 22 तारीख को था, सेकंड शिफ्ट में था। तो मेरा एग्ज़ाम मतलब ठीक ठाक हुआ, ज़्यादा अच्छा कह नहीं सकते। तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो रीजनिंग ओपन हुई थी, है ना। तो रीजनिंग में देख लीजिए, मंथ बेस्ड पजल थी, डे बेस्ड थी, सिलोक्स थे, 8 पीपल इन ए रो थी, डिफरेंट वेट, कोडिंग डिकोडिंग, 9% इन ए सर्कुलर टेबल, ब्लड रिलेशन था। और 4-5 क्वेश्चन ना मतलब छोटे छोटे थे, जैसे ओड वन आउट पेयर में, फॉर्मेशन में, ये सब था। ठीक है, तो ये तो मेरे बिल्कुल सही है। ठीक है, ये मेरे से हो गया था। कोडिंग डिकोडिंग भी अच्छा हो गया था, ये भी सही है। अब जो स्लोक्स थे ना, सबसे पहले मतलब स्लोक्स ही ओपन हुए थे मेरे। तो मुझे ना एक स्लोक में डाउट है क्योंकि कि ना उसमें ऐसे था कि एक तो होता है कि पॉसिबिलिटी नहीं है ना, एक होता है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, और एक होता है कैन नॉट बी पॉसिबल। मतलब इन दो चीज़ों में ना मेरे को कन्फ्यूजन है। मुझे नहीं पता कि अब मैंने वो क्वेश्चन सही किया गलत किया। तो मतलब मुझे इसकी श्योरिटी नहीं है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो बात करते हैं डे बेस्ड की। ये मेरे से पजल हो गई थी। मंथ बेस्ड की ये मैंने पजल की ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं करी। 8 पीपल इन रो ये मेरे से बन गई। ठीक है, डिफरेंट वेट वाली ये भी हो गई। अब जो ये पजल थी ना, एक 9% इन ए सर्कुलर रो टेबल में, ठीक है, तो जो मतलब इसका समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब बनी मेरे से पजल, लेकिन लास्ट में जाके क्या हो गया कि वो पता चला कि गलत है। मतलब इस टाइप से कुछ हो गया। तो मैंने वापस से उस रिमूव कर दिया आंसर। फिर जो ब्लड रिलेशन था भाई, इतना बेकार ब्लड रिलेशन था ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक बार बनाया, नहीं बना, छोड़ दिया। फिर मैं दोबारा आई, दोबारा बनाया, दोबारा भी नहीं बना। फिर मतलब मैंने छोड़ ही दिए। तो मतलब मैंने टोटल जो रीजनिंग में है ना, वो 27 क्वेश्चन ही किए हैं, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पा रहे थे। फिर बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में देखो 2 डी आई थी। एक तो रेशो बेस्ड थी कि जिसमें मैन और फीमेल थे, फीमेल का जो था वैल्यू वो दी हुई थी, दोनों के बीच रेशियो था। अब बहुत अच्छे से बन गई। एक लाइन ग्राफ था, कप बोर्ड और कप बोर्ड करके कुछ था वो एक और। तो उन दोनों का डेटा दिया था, उससे बनाना था, ये भी बन गई। रोंग नंबर सीरीज थी 5, मैंने 2 ही करी क्योंकि मेरी इतनी वो अच्छी नहीं है नंबर सीरीज। अप्रोक्सीमेशन सही हो गए, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कर लिए। अर्थमेटिक है, फिर जो यहाँ से 3 क्वेश्चन नहीं हुए, 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ कर दिए, यानी कि क्वांट में मैंने 25 की है। क्योंकि अब इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पा रहा था। मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब पेपर सही भी था, लेकिन एक होता है ना कि घर पे मॉक लगा रहे थे, रीजनिंग 15 मिनट में 40 क्वेश्चन हो रहे थे, यहाँ 25 मिनट में भी 27 ही हो पाए। क्योंकि वो गलत हो गए, फिर उनको सही किया दोबारा से, मतलब टाइम टेकिंग हो गया। यहाँ 25 यानी टोटल मेरे 52 ही अटैम्प्ट हैं। और अब मुझे नहीं पता इसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा। अगर अपने लास्ट ईयर की कट ऑफ्स को देख के, तो पहले तो 52 से ऊपर ही जाती थी, 54-55। लेकिन हाँ, पिछली बार थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा थी तो कम हो गई है ना। तो अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा तो वैसे गुजरात से है ना, लास्ट ईयर से कंपेयर भी करते हैं तो भी मतलब क्या ही बोले। हाँ, एक्यूरेसी फुल होनी चाहिए। तो मेरे को सिर्फ एक क्वेश्चन में डाउट है मेरे तो, बाकी मुझे नहीं पता। हाँ, अगर आपकी भी ये शिफ्ट हो तो आप मुझे बताइएगा कि आपने कितने अटैम्प्ट किए, या फिर बाकी शिफ्ट आपको कैसी लगी। मतलब आप बता सकते हो किस स्टेट से आपने फॉर्म फिल किया था, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी अब IBPS कलर की भी है, तो मेरे से अब RRB कलर के तो मॉक लगेंगे नहीं, क्योंकि बीच में 2-3 दिन ही बचे। तो जहाँ से वो पेपर देकर आएंगे उसके बाद ही मैं कलर के मॉक लगाऊंगी। और बाकी आप सबको ऑल दी बेस्ट।